बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो इकोनॉमिक्स की गेस्ट पेपर की डिस्कशन के लिए बनाई है मैंने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीकॉम पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स का पेपर है मंडे को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर दे दें या उस पर थोड़ी गाइडलाइन दे दें। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी बनाना उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हेल्प चाहिए इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के गेस्ट पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो PDF का लिंक है इकोनॉमिक्स का के गेस्ट पेपर का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा इकोनॉमिक्स का पेपर को हम सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे मैंने जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी इसी यूट्यूब चैनल पे, जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी कि हम थियोरेटिकल पेपर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन टाइम, यानी हम 2.5 घंटे के अंदर अंदर हम अपना पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें। वो वीडियो इकोनॉमिक्स, ITB, बैंकिंग, मैनेजमेंट, जितने भी आपके थियोरेटिकल एग्जाम्स हैं सब पे आप अप्लाई कर सकते हैं जो टेक्निक मैंने उसमें आपको बताई है। तो चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ और थोड़ा सा गेस्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। अगर आपने गेस्ट पेपर डाउनलोड कर लिया है तो वो ज़रूर देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो कि लाजमी आपके पेपर में आएगा। आपके 20 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। वो है आपका सेक्शन C का इकोनॉमिक सिस्टम का, आप भी जानते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आपका आता है। यहाँ पर आप दो तरह की मिस्टेक्स करते हैं। देखें, यहाँ पर दो तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला, हम कितना लिखें। दूसरा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि हमने क्या डिफ़ाइन करना है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में दो चीज़ें वो पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है और कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस पूछता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ऑब्जेक्टिव अलग है और कैरेक्टरिस्टिक्स या इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ये अलग हैं, ठीक है। एडवांटेजेस आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, इम्पोर्टेंस आ जाए, ये एक सवाल है। अगर वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव आपको अलग से याद करके जाना है, ऑब्जेक्टिव आपको अलग से डिफ़ाइन करना है। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 10 हेडिंग्स डिफ़ाइन करनी है, यानी एक हेडिंग के 2 नंबर रखने हैं और हर हेडिंग 4 से 5 लाइन्स में डिफ़ाइन करनी है आपने। ऐसा नहीं है कि आप एक हेडिंग लेके बैठ जाएँ 10-10, 15-15 लाइनों की लिखें। और आपने ये सेक्शन C सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना। आधा घंटा मैक्सिमम आपके पास इसके लिए होगा। कोशिश करें इसको 20 मिनट में आप कर लें ताकि अगले जो सेक्शंस हैं आपके उसमें आपके पास ज़्यादा टाइम हो, क्योंकि पेपर आपको 2.5 घंटे का समझना है कि ये 2.5 घंटे का पेपर है मेरा। उसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो 2 सेक्शन हैं हमारे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बता देता हूं, सेक्शन B जो हमारा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें तो आपने लाजमी याद करनी है जो मैंने गेस्ट पेपर में दी है। पहला, नेशनल इनकम का चैप्टर आपने लाजमी याद करना है। नेशनल इनकम के चैप्टर में 3 सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है ना। कन्फर्म गैस है ये 3 सवाल अगर आपको आएंगे तो ये इस चैप्टर से जो भी सवाल आएगा आप कर सकते हैं। पहला सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें 5 से 6 कॉन्सेप्ट हैं जो आपने 4-4, 5-5 लाइन्स में डिफ़ाइन करने हैं, और उनके जो फार्मूलाज आपकी बुक्स में मौजूद हैं। रिकमेंडेड बुक मैं बता देता हूँ, शेख मुबारक अली की बुक है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और बहुत ही आसान वर्डिंग में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी हर क्वेश्चन की। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, उसके 3 तरीके होते हैं। तीनों तरीके आपकी बुक में मौजूद है। नोट्स में अगर आप कोई नोट्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं उसमें भी मौजूद होंगे। सो दीज 3 मेजरमेंट मेथड्स यू शुड लर्न। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम आपने लाजमी याद करना है। तो ये 3 सवाल अगर आप याद कर लेते हो आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दूसरा सवाल जो आपने लाजमी याद करना है, जिसके आने के चांसेस 80% से भी ज़्यादा हैं, जो कि आपका 20 नंबर का आ सकता है, वो है केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जो कि केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होती है। आपने ये 20 नंबर का याद करके जाना है। इसमें आपका इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये 3 चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी होती हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, और फुल एम्प्लॉयमेंट हम कहाँ पे अचीव करते हैं, और इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, ये आपने इसमें डिफ़ाइन करना होता है। तो ये मेरा गेस्ट पेपर में मौजूद है। और अदर क्वेश्चन अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में याद करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2 से 3 सवाल, ज़्यादा नहीं। गेस्ट पेपर में और भी सवाल शायद होंगे, लेकिन मैं चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर टाइम कम है तो आप क्वेश्चंस और ज़्यादा बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता दें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक्सीलरेशन और मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पक्का करना है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन और मल्टीप्लायर क्या होता है और कैसे काम करता है, और बिज़नेस साइकिल को देख लेना है।
और मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये आपने ज़रा देखना है, ठीक है। और एक सवाल और अगर आप कर लें इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, तो ये आपका सेक्शन भी आराम से निकल जाएगा। तो ये कुछ मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर में भी है, और मैं ज़ोर दे के बता रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन लाजमी याद करने हैं आपने, आप किसी का भी गेस्ट पेपर फॉलो करें। बाकी इसके अलावा आप कुछ नहीं याद करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, आपका पेपर हो जाएगा। अब हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके 20 नंबर पक्के हैं जिससे, वो है कंज्यूमर्स बिहेवियर, ठीक है ना, जिसमें आपको 3 चीज़ें सिर्फ याद करनी है। एक, आपके इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ याद करनी है आपने। दूसरा, आपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम कैसे अचीव करते हैं ये याद करना है। और तीसरा, आपने प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट याद करना है। जब आप ये वाला सवाल याद करेंगे ना, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अगर सवाल में इनकम इफेक्ट आ गया तो भी इसमें से आप इनकम इफेक्ट का पोर्शन लिख सकते हैं, अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आ गया तो सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लिख सकते हैं। और अगर ये पूरा सवाल इस तरह से आता है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम प्लस सब्सटीट्यूशन, तो दोनों पोर्शन को मिला के लिखना पड़ेगा आपको। तो ये 3 सवाल करने से आपके 20 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे सेक्शन ए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली अगर हम अगले चैप्टर पर जाएँ तो अगला चैप्टर जो है हमारा जो कंफर्म क्वेश्चन मैं आपको बताने लगा हूँ, 2 सवाल ऐसे हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें 3 से 4 डायग्राम्स बनती हैं। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन नहीं याद करना, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स इक्विलिब्रियम का सिर्फ शॉर्ट रन याद करना है। और दूसरा आपका मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों की एक डायग्राम होती है, वो आपको याद करनी है। दोनों में से एक सवाल आएगा लाजमी, या तो आपका परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन फर्म इक्विलिब्रियम अंडर शॉर्ट रन, ठीक है ना, वो आपका आ सकता है। और दूसरा मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आ सकता है। दोनों में से एक आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ज़्यादा चांसेस परफेक्ट कंपटीशन के हैं, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है, उसमें आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो मेजरमेंट के टूल्स हैं वो आपने याद करने हैं। अगर आप इतना भी कर लोगे ना जितना मैंने बताया है, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के 3 सवाल और परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन फर्म्स इक्विलिब्रियम और मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक के शॉर्ट रन लॉन्ग रन का एक डायग्राम। और तीसरी चीज़ बताई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट कैसे होती है। अगर आप ये 3 चीज़ें यानी ये 3 चैप्टर्स या 3 टॉपिक्स याद कर लेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का पेपर 2.5 घंटे में आराम से हो जाता है। इसकी वजह यह है कि हमें ज़्यादा उसमें लिखना नहीं पड़ता, बल्कि डायग्राम बना के उसको डिफ़ाइन करना है। अब कैसे करें? सपोज एक क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट कंपटीशन का अगर सवाल हम उठा लेते कि एक्सप्लेन द शॉर्ट रन फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। फर्म्स इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती है, वो लिखनी है 2 लाइनों में। उसके बाद उसके 3 केसेस होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ब्रेक इवन होता है और लॉस होता है, ठीक है ना। तीनों के सिर्फ डायग्राम बना के 5-5 लाइनों में एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल रखनी है कि हमने एक्स एक्सिस पे ये जो है हमने एक्स एक्सिस पे ये वेरिएबल लिया, वाई एक्सिस पे ये वेरिएबल लिया है, और ये जो कर्व है ये इसको शो कर रहा है, ठीक है। मतलब है कि 5 लाइन्स में आपने जो है ना पूरी डायग्राम डिफाइन कर देंगे। तो 2.5 घंटे का पेपर है ये, 3 घंटे का नहीं है। एक ITB के मुकाबले में इकोनॉमिक्स का पेपर शॉर्ट होता है, कम लिखना पड़ता है, टू द पॉइंट, ज़्यादा आप फोकस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू ITB। क्योंकि ITB में कोई डायग्राम नहीं होती, आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा जो है ना आपको डिटेल में बताना होता है, जबकि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है जो भी डायग्राम होती है या जो भी फिनोमेना होता है उसको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ आ रही होंगी और आपको गेस्ट पेपर भी अब ईजी लग रहा होगा। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं गेस्ट पेपर में, लेकिन जो मैंने आपको वीडियोस में बताए हैं वो आप ज़रूर देखें। और हमारी लास्ट वीडियो जो कि थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स को सॉल्व करने की टेक्निक के हवाले से, वो आपने लाजमी देखनी है। और अगर आप अकाउंटिंग का आपका भी पेपर, अगर जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर अभी रहता है आपका, अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की जो बेसिक की वीडियोस थी नहीं देखी, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसके भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं मैनेजमेंट के गेस्ट पेपर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।